हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरसीआई के द्वारा मिलने वाली जो सीआरई पॉइंट्स हैं उसे हम कैसे काउंट करें कि हमें कितनी सीआरई पॉइंट्स मिले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमने यदि कोई वर्कशॉप या कोई सीआरई प्रोग्राम या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है तो क्या वो जो कॉन्फ्रेंस सीआरई प्रोग्राम या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो अन्य कोई प्रोग्राम हमने अटेंड किया है क्या वो हमारे सीआरआर नंबर पे ऐड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जब तक कोई भी जो सेमिनार वर्कशॉप या जो प्रोग्राम हमने अटेंड किया है वो हमारे सीआरआर नंबर पे ऐड नहीं हो जाता, तब तक उसके थ्रू हमें जो सीआरई पॉइंट्स मिलने की संभावना है थोड़ी मुश्किल हो जाती है या कम हो जाती है। क्योंकि आरसीआई इंडिया उन्हीं जो प्रोग्राम्स हैं या जो सेमिनार्स हैं जो हमारे सीआरआर नंबर पे ऐड होते हैं उन्हीं के पॉइंट्स हमको देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर या एक प्रोफेशनल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के रूप में हमको 5 ईयर में एक बार आरसीआई से रजिस्ट्रेशन होने के बाद 100 सीआरई पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप या सेमिनार या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, एक पार्टिसिपेंट के रूप में या एक कोऑर्डिनेटर के रूप में या एक प्रोफेशनल के रूप में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हमने कोई प्रोग्राम अटेंड किया है तो क्या वो हमारे सीआरआर नंबर पे ऐड हुआ है, और हमारे सीआरआर नंबर पे जब वो प्रोग्राम ऐड हो गया तो कैसे अब हम उनको काउंट करते हुए हमारे जो कितने सीआरई पॉइंट्स हो रहे हैं उसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज अभी इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे सीआरआर नंबर पे जो ऐड हुए हैं, कितने हमारे जो प्रोग्राम है जो हमने अटेंड किया है वो ऐड हुए हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरसीआई इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही आप आरसीआई इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो फर्स्ट जो साइट है उसे ओपन कर लेंगे। और ओपन करते ही आप देखेंगे आरसीआई इंडिया का जो मेन साइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीआरई का एक ऑप्शन दिख रहा है। अब इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है सीआरई ई सर्टिफिकेट। अब इसे हम सीआरई ई सर्टिफिकेट इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम सीआरई ई सर्टिफिकेट को क्लिक करें तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो गया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन ई सर्टिफिकेट। फिर आगे के आरसीआई सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर, मतलब अब आप यहाँ पे अपना सीआरआर नंबर डालकर सीआरआर नंबर आप यहाँ पे अपना फिल कर लेंगे। और फिल करके जैसे ही आपको जो क्लिक टू जनरेट करेंगे तो आपने जितने ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए हैं जो आपके सीआरआर नंबर से ऐड हो चुके हैं ये यहाँ पे दिख जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ऐड कैसे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम किसी भी संस्था में कोई सीआरई प्रोग्राम करने जाते हैं तो जो हम अपनी जानकारी उनको देते हैं तो ये उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि हमारी जानकारियों को आरसीआई इंडिया तक भेजे और संस्था ही उस हमारी जो जानकारी है उनको इसमें ऐड कराती है। तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सीआरई जो सीआरआर नंबर है वो डाल के दिखाता हूँ कि कैसे उसमें दिखता है कि कौन कौन से प्रोग्राम हमने अटेंड किए हैं। तो आइए देखते हैं। हम केवल यहाँ पर अपना सीआरआर नंबर फिल करके क्लिक टू जनरेट को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक टू जनरेट पे क्लिक किए तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो में जो आपकी जो बेसिक जानकारी है, जो आपके सर्टिफिकेट में कितने दिन जो थे वो दिखाने लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है रिहेबिलिटेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, फिर है सीरियल नंबर, कितने प्रोग्राम आपने अटेंड किए हैं वो, फिर इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, टॉपिक कौन सा था, डेट ऑफ सीआरई क्या था और कितने दिन के लिए किया। तो जैसे कि आप फर्स्ट देख पा रहे हो तो इसमें लिखा है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो किया गया था वो था एक सीआरई वर्कशॉप ऑन यूज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज इन स्कूल टीचिंग। ये था एक दिन का। वहीं दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जिसमें सीआरई वर्कशॉप था डेवलपमेंट ऑफ ब्रेल लर्निंग मटेरियल फॉर एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ सीजी बोर्ड। ये 2 दिन का था। तो ये हमने अपना सर्टिफिकेट देख लिया कि हमारे जो सीआरआर नंबर है उसमें ये जो 2 कोर्स हैं, ये जो 2 प्रोग्राम हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान देनी है वो ये है
कि ये जो प्रोग्राम था वो किस टाइप का प्रोग्राम था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सीआरई वर्कशॉप था और ये भी सीआरई वर्कशॉप था। दूसरी चीज़ जिस पे हमको ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट जो है टॉपिक पे कि कौन सा प्रोग्राम था, और सेकंड है डेज, कितने दिन का था। तो ये 1 दिन का था और ये 2 दिन का था। जब हम ये सब चीज़ें काउंट कर लिए तो अब हम क्या करेंगे, एक पेज पे आप ये जो आपका जो टॉपिक है या जो प्रोग्राम का या कोर्स का या जो सीआरई प्रोग्राम का नाम है उसे नोट कर लीजिए, और उसके सामने जो ये जो आप क्या करिए, सबसे पहले अपने टॉपिक को नोट कर लीजिए और उसके सामने ये जो डेज मेंशन है कितने दिन का है उसको नोट कर लीजिए। जब ये नोट आप कर लेंगे तो जैसे कि आपने इसके पहले वाला एक वीडियो देखा था जिसमें हमने ये जाना था, किसी भी जो सीआरई प्रोग्राम या कोई वर्कशॉप होता है उसमें हमें जो पॉइंट्स मिलती है तो उसमें कितनी सीआरई पॉइंट्स मिलती है। तो उसमें जो हमने प्रोसेस अपनाया था, हमने जो देखा था कि किसी भी वर्कशॉप या सेमिनार से हमें कितनी सीआरई पॉइंट आरसीआई से मिलती है। तो उसमें जो हमने प्रोसेस अपनाया था कि हम आरसीआई की जो एक साइट थी जिसमें एक सीआरई का ऑप्शन था, उस विंडो में जाके हम क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम का नाम है, जैसे कि ये सीआरई वर्कशॉप है, ये सीआरई वर्कशॉप है, या कोई आप कोई दूसरा नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार किए हैं, तो अब हम एक दूसरी साइट में जाएंगे और वहाँ जाकर ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है उसमें, और यदि ये प्रोग्राम 1 दिन का है या 2 दिन का है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितने सीआरई पॉइंट्स मिलेंगे। तो आइए एक दूसरी साइट में जाते हैं जिसका नाम है सीआरई पॉइंट्स, वो आरसीआई की एक साइट है। अब उसमें जाके चेक करते हैं कि हमें ये जो दोनों प्रोग्राम हैं उसमें कितने सीआरई पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की एक साइट पे आ चुका हूँ जिसमें सीआरई पॉइंट्स के संबंध में जानकारी हमको दी गई है। आप बिल्कुल परेशान ना हों, ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर वहाँ आसानी से चेक कर पाएंगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आपके सजेशन है या कोई डाउट है तो निश्चित तौर पर हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। तो आइए देखते हैं कि अब हमने देखा था कि इसके पहली वाली साइट में कि जो हमारे सीआरआर नंबर पे कौन कौन से प्रोग्राम ऐड हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम या एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जो हमारा प्रोग्राम था जिसके लिए हम जानना चाहते हैं कि हमें कितना सीआरई पॉइंट मिलेगा। फिर लेवल सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सीआरई जो पॉइंट्स है उसे काउंट करके हमें ये वेबसाइट दिखा देगी कि हमने जो प्रोग्राम अटेंड किया उसके लिए कितनी सीआरई पॉइंट्स हमको मिल रही है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि क्या आपका जो प्रोग्राम था एनुअल कॉन्फ्रेंस था, सीआरई प्रोग्राम था, सेमिनार था, वर्कशॉप था, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं जिसमें से आप, जैसे कि मैंने इसके बोला था कि आप एक पेज में वहाँ पे लिख लीजिए, तो अब वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपने जो वर्कशॉप या जो प्रोग्राम अटेंड किया था वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर चलिए, चूँकि मैंने जो दिखाया था इसके पहले वो एक सीआरई प्रोग्राम था, तो सीआरई प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। अब हमने जब ये प्रोग्राम या एक्टिविटी सेलेक्ट कर लिया, अब हम लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो लेवल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें है ऑप्शन कि क्या आप एक रिसोर्स पर्सन थे, क्या आप एक कोऑर्डिनेटर थे, क्या आप पार्टिसिपेंट थे, ये सारी जानकारी आपको। तो अब हम इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम थे तो वहाँ पे चूँकि हम एक जो हमारी जो प्रोग्राम थे उसमें हम पार्टिसिपेंट थे 1 दिन के लिए और दूसरे में 2 दिन के लिए। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम 1 दिन का देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि हमने एक सीआरई प्रोग्राम अटेंड किया है जिसमें हम एक पार्टिसिपेंट के रूप में 1 दिन के लिए गए हैं, तो हमें उसका 6 सीआरई पॉइंट मिलेगा। वहीं चूँकि हमने एक और प्रोग्राम अटेंड किया था जो कि 2 दिन का था, तो आइए फिर देखते हैं सीआरई प्रोग्राम हम एक पार्टिसिपेंट के रूप में गए थे 2 दिन के लिए, तो ये 12 पॉइंट्स। अब इस प्रकार देख रहे होंगे कि आप ये एक हमने जो ये टोटल सीआरई पॉइंट्स काउंट हो गए, तो हमारे जो फर्स्ट सीआरई प्रोग्राम थे उसके पॉइंट्स यहाँ दिए गए और जो सेकंड जो थे प्रोग्राम उसके पॉइंट्स यहाँ दिए गए। अब हम क्या करेंगे, हम ये दोनों को काउंट कर सकते हैं, तो हमें 6 + 12 हमें 18 या 18 के आसपास सीआरई पॉइंट्स मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आपने और प्रोग्राम अटेंड किया है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्लिक टू ऐड मोर। तो यहाँ पर आप क्लिक टू ऐड मोर करेंगे तो फिर से आप प्रोग्राम या एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए, लेवल सेलेक्ट कर लीजिए और सीआरई पॉइंट्स फिर आपको काउंट हो जाएगा। और इस प्रकार हम काउंट कर सकते हैं कि हमने जो सीआरई प्रोग्राम या कोई वर्कशॉप या कोई ऐसी कोई प्रोग्राम अटेंड की है जो कि आरसीआई से संबंधित थी, जिसमें सीआरई पॉइंट्स का प्रावधान था,
तो क्या हमें वो CRE पॉइंट्स मिल सकता है? क्या वो जो प्रोग्राम हमने अटेंड किया वो हमारे CRN नंबर पे ऐड हो चुका है? क्योंकि हमें CRE पॉइंट्स तभी मिलेगा जब वो हमारे CRN नंबर पे ऐड हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पहली चीज़ जो जानी वो ये थी कि कैसे ये जाने कि कौन जो हमने प्रोग्राम CRE से अटेंड किए वो हमारे CRN नंबर पे ऐड हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमने जानी कि अब जब हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि हम हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे CRN नंबर पे ऐड हो गए हैं, तो उन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमको कितने CRE पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमने आज की वीडियो में जाना कि CRE पॉइंट्स कैसे काउंट करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।